डॉलर की चमक और रिश्तों की राख। राहुल वर्मा रात के ठीक 8 बजे घर पहुंचा। 5 साल बाद। अमेरिका की ठंड अभी भी उसकी हड्डियों में जमी हुई थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी गर्मी थी। आज वह बिना बताए लौटा था, सिर्फ अपनी पत्नी साक्षी को सरप्राइज देने के लिए। दरवाजा खुलते ही घर में खाने की खुशबू और हंसी की आवाज आई। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। राहुल की नजर सबको छोड़कर एक जगह टिक गई। जूते चप्पलों के रैक के पास जमीन पर बैठी साक्षी, हाथ में सूखा निवाला लिए, सिर झुकाए खा रही थी। न थाली थी, न गिलास, न कोई उससे बात करने वाला। राहुल का दिल जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया। वह हर महीने 2 लाख रुपए भेजता था, सिर्फ इसलिए नहीं कि घर चले, बल्कि इसलिए कि उसकी पत्नी को किसी चीज की कमी ना हो। और आज वह जमीन पर बैठकर खा रही थी। तभी उसकी मां रुक्मिणी वर्मा उठी। उनके चेहरे पर गुस्सा था, नफरत थी। अब भी बैठी है? 2 रोटियां ठीक से नहीं बनती। अगर ये बातें दिल तक पहुंचे तो जिंदगी की बातें को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक जरूर शेयर करें। रुक्मिणी ने साक्षी को थप्पड़ मार दिया। साक्षी जमीन पर गिर पड़ी। घर में सन्नाटा छा गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, जैसे ये रोज का मामला हो। राहुल दौड़कर आगे आया और साक्षी को संभाल लिया। यहीं से उसके मन में बीते 5 साल एक एक करके खुलने लगे। 5 साल पहले उनकी शादी को मुश्किल से 1 महीना हुआ था। साक्षी उसके पिता के पुराने दोस्त की बेटी थी। सादा स्वभाव, शांत और संस्कारी। पर रुक्मणी को यह रिश्ता कभी पसंद नहीं आया। उन्हें कोई ऐसी बहू चाहिए थी जो भारी दहेज लाए, जिससे समाज में उनका रुतबा बढ़े। साक्षी के पिता की पहचान के कारण ही राहुल को अमेरिका का वीजा आसानी से मिल गया था। यही बात रुक्मणी के मन में जहर बनकर बैठ गई। अमेरिका में शुरुआत बेहद कठिन थी। ठंड, अकेलापन और लगातार काम। हर महीने पैसे भेजते समय राहुल यही सोचता था कि वह सब कुछ सह लेगा, ताकि घर में सब खुश रहें। वीडियो कॉल पर साक्षी कम बोलती थी। उसकी आंखों में उदासी होती थी। राहुल को लगता था कि शायद दूरी की वजह से उसका मन उससे हट गया है। सच ये था कि साक्षी कभी अकेली नहीं होती थी। एक बार राहुल को 10 दिन की छुट्टी मिली। उसने भारत आने की बात कही। मां का जवाब ठंडा था। इतना महंगा टिकट? पैसे पेड़ पर नहीं उगते। घर में बहुत जिम्मेदारियां हैं। बहन की शादी, समाज का दिखावा, नया घर। राहुल ने छुट्टी रद्द कर दी। उसी दौरान उसने एक पार्क में एक बुजुर्ग से मुलाकात की थी। बुजुर्ग ने कहा था, विदेश चमकदार होता है बेटा, लेकिन धीरे धीरे आदमी को अंदर से खोखला कर देता है। राहुल ने उस बात को तब गंभीरता से नहीं लिया। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसके भेजे पैसों का हिसाब कभी साफ नहीं था। राहुल अक्सर बीमार लगती थी। पीला चेहरा, खांसी, थकान, लेकिन डॉक्टर के पास कभी नहीं जाती थी। आखिरकार एक दिन उसने अचानक भारत लौटने का फैसला किया और आज उसके सामने सच्चाई खड़ी थी। राहुल ने मां से पूछा, मैं हर महीने लाख रुपए भेजता हूं, फिर मेरी पत्नी जमीन पर क्यों खाती है? रुक्मणी ने ठंडी आवाज में कहा, पैसे घर के काम आते हैं, इसे खाना तो मिलता है। राहुल का सब्र टूट गया। खाना मिलता है या जुल्म? उस रात वह साक्षी को लेकर घर से निकल गया। होटल में पहली बार उसने साक्षी के हाथों पर जले हुए गहरे निशान देखे। साक्षी रो पड़ी। उसने बताया कि उसे कई बार भूखा रखा गया, बीमार होने पर भी ताने मिले और शिकायत करने पर धमकियां दी गईं। वीडियो कॉल पर वो इसलिए कम बोलती थी क्योंकि कोई ना कोई पीछे खड़ा रहता था। राहुल को खुद से नफरत होने लगी। उसने पैसा कमाया, लेकिन अपनी पत्नी को नरक में छोड़ दिया। उसने साक्षी को गले लगाया और कहा, अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसने अमेरिका की नौकरी छोड़ दी। भारत में साधारण काम से नई शुरुआत की। कम पैसा था, लेकिन इज्जत थी। कम सुविधा थी, लेकिन चैन था। साक्षी अब जमीन पर नहीं बैठती थी। उसकी आंखों में डर नहीं था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये कहानी किसी एक घर की नहीं, बल्कि उन हजारों घरों की है जहां पैसा बाहर से आता है और इंसान अंदर टूटता है। अगर ये बातें दिल तक पहुंचे तो जिंदगी की बातें को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक जरूर शेयर करें।